रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर आए। बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापस इधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं नहीं, उसका दोष है महाराज, उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से, कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है, और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा, पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता भी होती है। अब तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो जिससे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही आए, तो वो एक अलग प्रसंग है, बोलिए एक अलग विषय। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। पर ईमानदारी से बोलना, आप मंदिर में भगवान के, आपके घर में भी फूल चढ़ाती होगी, आप अपने घर में भी भगवान को फूल चढ़ाती होगी, आप अपने मंदिर में फूल चढ़ाती होगी, ईमानदारी से बोलो, आपके फूल का मुख कहां रखती हो? बोलो बोलो जरा जम के, कहां रखती हो? आपकी ओर। भगवान को तो डंडी चुभने के लिए दे देती है, चुभती रहे। भगवान को डंडी तो आप चुभने के लिए दे देती हो, और फूल का जो मुख है वो अपनी ओर कर लेती हो। पर हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संबोधन करता है, शिव महापुराण कहती है कि भगवान को आप ये पुष्प का जो भाग है वो शिव जी को दीजिए, वो शंकर को चढ़ाइए, डंडी का भाग अपनी ओर। पर हम लोग तो उल्टे चलते हैं ना, आदत तो हमारी उल्टी है, डंडी शंकर जी की ओर, फूल का मुंह हमारी, हमको अच्छा लगना चाहिए। भगवान के सामने ऐसा जमात होगी है, भगवान के सामने ऐसा जमात होगी। भगवान भी मन में सोचे वो डंडी गड़ रही है गुलाब की, बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र, समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में
शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोली है कहां होना चाहिए? नंदी की ओर, और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है, सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। उंदकेश्वर महादेव को सबसे ज्यादा कोई चीज चढ़ती है तो सफेद पुष्प चढ़ता है। कौन सा पुष्प चढ़ता है? जम के बोलिए जरा, सफेद पुष्प। और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी आपको अगर मौका मिले जीवन में और आपके यहां अगर सफेद फूल ज्यादा आ जाता हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ? सफेद पुष्प की पंखड़ियां, कुंदकेश्वर महादेव। हम तो सबसे कहते हैं आपकी फैक्ट्री ना चले, आपकी दुकान ना चले, आपका व्यापार ना चले, आप मेहनत करो, कर्म करो और फल शंकर के भरोसे पर छोड़ दो। मेहनत करो, कर्म करो, मेहनत से पीछे मत हटना, कर्म करने से पीछे मत हटना, क्योंकि शंकर भगवान भी कहते हैं और भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कर्म करने से पीछे मत हटना। साथ में शिव जी एक ही बात कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा कि कर्म तू कर पर मुझ पर विश्वास रख कर करना। शिव पुराण भी वही कहती है, मेहनत आप करो। एक बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो यह विश्वास रखकर चढ़ाना कि मैं शंकर जी को अपने दिल की बात कह रहा हूं, बाकी का फल मैं दे दूंगा कि मुझे क्या प्रदान करना, फल मैं दूंगा कि मुझे क्या प्रदान। आप करो शिव भक्ति, आप करो शंकर की आराधना, आप करो शिव का स्मरण।
12 महीने शिवरात्रि आती है, आप करो शिवरात्रि का पूजा। महाराज शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। आगे वर्णन आया, महाराज हिरण्यकशिपु को वर मिल गया था, ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में। तब वो तप का बल प्राप्त कर कर बहुत पद पर आ गया था, तो उसने सारे मंदिर देवालय सब तोड़वा दिए थे, खुद की पूजन चालू करवा दी थी। इसके घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया था जिसका नाम प्रहलाद। जिसका नाम प्रहलाद। अब प्रहलाद का जन्म हो गया। हिरण्यकशिपु ने सारे मंदिर, सारे देवालय सब तुड़वाकर खुद की सत्ता स्थापित कर दी। प्रहलाद की बार बार परीक्षा ली, भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु के प्राणों को हर लिया। ये अपन ने भागवत में सुना। यहां तक की कथा तो भागवत में भी आती है, विष्णु पुराण में भी आती है, पर शिव महापुराण में नरसिंह जी का जो चरित्र कहा गया है, नरसिंह जी का जो वर्णन करा गया है नरसिंह भगवान का, वो क्यों करा गया उसका वर्णन यहाँ आता है कि जब नरसिंह अवतार भगवान का हो गया, भगवान नारायण का जब नरसिंह अवतार हो गया, क्रोध कम नहीं होगा, क्रोध बढ़ता गया, क्रोध बढ़ता गया। अब जहां नरसिंह भगवान जाते वहीं तोड़ फोड़ कर देते। इंद्र के सिंहासन पर गए, इंद्र के सिंहासन को तोड़ दिया। भगवान विष्णु किया स्वयं बैकुंठ चले गए, लक्ष्मी जी जिस सिंहासन पर बैठी थी उस सिंहासन को तोड़ दिया। सारे देवता घबराने लगे। भगवान का जब क्रोध शांत नहीं हुआ, सारे देवताओं ने मिलकर शिव जी से विनती करी। वो गर्दानी भगवान शंकर से निवेदन करा, भगवान शिव से विनय करी, निवेदन करा, हे भोलेनाथ कृपा करो, ये नरसिंह भगवान के क्रोध को थोड़ा शांत कर, थोड़ा शांत। शिव जी ने पूछा क्या है? बस उनका क्रोध शांत हो जाए। ठीक है। शिव जी ने कहा एक काम करते हैं, मैं शरम्भ पक्षी का रूप धारण करता हूं, सारे के सारे देवता मुझ में समाहित हो जाओ। सारे देवता, भगवान शिव ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण करा और उड़ते 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 जाकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। भगवान नरसिंह का क्रोध समाप्त हो गया। शिव जी का एक नाम हो गया शरम्भेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा है? जम के बोलिए जरा, शरम्भेश्वर महादेव। बोल शरम्भेश्वर महादेव भगवान की जय। महाराज ये शरम्भेश्वर जो अवतार था शिव जी का, ये क्रोध को समाप्त करने का अवतार। किसको समाप्त करने का है? क्रोध। भगवान शंकर नरसिंह भगवान के क्रोध को समाप्त किए। शिव जी शरम्भेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा कृपालु, मेरा दयालु, स्वयं नरसिंह भगवान के क्रोध को भी समाप्त कर देते स्वयं। जब व्यक्ति के जीवन में फिर कोई बात आ गई, काम, अहंकार, क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा, अभिमत्ता, ये जितनी भी है, ये भीतर आ जावे, शिव का स्मरण कर लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, जब जब कथा के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आए तो आपको बाबा से विनय कर लेना है कि बाबा मेरी ये कामना थी, मैं इस कामना से शिव महापुराण की कथा को सुन रही। मंत्र भी बोलो और ध्यान शंकर में लगा लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान से अपने हृदय की बात कर। क्रोध समाप्त हुआ। शरम्भेश्वर भगवान का नाम पड़ा। गीता प्रेस
गोरखपुर की कल्याण अंक, उसमें बोध कथा अंक को पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, बड़ी सुंदर लिखी है। मूर्ख होना, अज्ञानी होना बुरा नहीं है, पर बुरा क्या है? खूब ज्ञानवान होने के बाद दूसरे में ऐब देखना, ये अज्ञानता है और ये बुरा है। गीता प्रेस गोरखपुर की बौद्ध कथा अंक को पढ़िएगा, कल्याण की। अज्ञानता किसको कहा गया? कि हम विद्वान होने के बाद भी हमारी विद्वत्ता के हम भ्रम में पड़े रहे। भ्रम में। विद्वान रावण भी था और हनुमान जी महाराज भी थे, पर हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा था, रावण के नाम के आगे आता था विद्वान, प्रखर पंडित, प्रखर विद्वान, लंकाधिपति रावण, जिसको सब कुछ कंठस्थ था, भगवान को जिसने अपनी भुजाओं के बल पर उठा लिया था, वो विद्वान था। और मेरे हनुमान जी महाराज, उनके नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा, लिखने वाले ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर। मां विद्वान शब्द नहीं लिखा, मां लिखा विद्यावान। विद्वान और विद्यावान में एक अंतर होता है। विद्वान में अहंकार बढ़ते चले जाता है और विद्यावान में नम्रता बढ़ती चली जाती है। बस अंतर एक ही है। विद्वान में अहंकार बढ़ता है, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने ये डिग्री ले ली, मेरे पास में डॉक्टर की उपाधि है, मेरे पास इसकी उपाधि है, मैं इंजीनियर बन गया, मैं ये बन गया, मेरे पास ये उपाधि बढ़ती चली गई। तुम विद्वान बन गए, अहंकार बढ़ गया तुम्हारा। हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान संबोधन नहीं लिखा है, हनुमान जी के नाम के आगे तुलसी बाबा ने लिख दिया विद्यावान गुणी अति चातुर राम करिए को आतुर। यहाँ विद्यावान लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वान नहीं लिखा। क्योंकि जब जब व्यक्ति की विद्वत्ता बढ़ती है, आप ज्यादा पढ़ लिए, ज्यादा आपने कुछ काम कर लिया, ज्यादा आपने कोई काम कर लिया, आपकी लोगों ने बड़ाई कर दी, आपकी उपाधि बढ़ गई, आप अध्यक्ष बन गए, आप उपाध्यक्ष बन गए, आप ये बन गए, आपको पद मिल गया। जहां जहां आपकी विद्वत्ता के अनुसार आपको पद मिलते चले जाता है, वहां आप अहंकार की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हो, किसी को नहीं गिनते। आप अभिमान के पद पर चढ़ते चले जाते हो, अहंकार के पद पर चढ़ते चले जाते हो। और जितना बढ़ना है तुम अहंकार में और बढ़ते गए, और बढ़ते गए, और बढ़ते गए। रावण अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गया था। हनुमान जी में और रावण में बस यही अंतर था। रावण जो भी रूप रखता था वो बढ़कर रखता था, और हनुमान जी जो भी रूप रखते थे वो छोटे होकर रखते थे। मसक समान रूप धर लंका में प्रवेश कर गए। लंका छोटा सा रूप धर कर। विद्वान में अहंकार हो सकता है, पर विद्यावान में, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, जिसने अपने एक एक अक्षर को प्रेम से पढ़ा है, जिसने गुरुकुल में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर भगवान की भक्ति को धारण करा, एक से बढ़कर एक, अगर गुरु ने अच्छा विद्या प्रदान करी है, विद्यावान है, तो उसमें नम्रता बढ़ेगी। ना तो वो गलती छाटेगा, ना गलती कहेगा, ना किसी को अपशब्द बोलेगा, ना गाली देगा, ना किसी के लिए ताना देगा, उसकी नम्रता बढ़ेगी। और नम्रता का भाव क्या है? श्री हनुमान जी महाराज जी से सीख लीजिए। जब राम जी के पास पहुंचे थे तो राम जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं कि मैं भीतर के राम को आपसे मिलाना का प्रयास कर रहा हूं, मैं भीतर जो राम है क्या आप वही हैं? ये नम्रता कहती है। अपने भीतर के अहंकार को देख रहे हैं, अपने भीतर की अहमता को देख रहे हैं। मेरे अंदर जो छुपा हुआ है वो राम, क्या सामने खड़ा हुआ राम वही है? मैं हनुमान राम को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। ये विद्यावान व्यक्ति का लक्षण है कि वो अच्छा पढ़ लिख जाता है तो उसमें नम्रता आती चली जाती है। वो झुकना जानता है, वो समर्पण का भाव जानता है, वो हाय मम्मी हाय डैडी नहीं करता, वो प्रणाम करता है।
हाय मम्मी और हाय डैडी से काम नहीं चलेगा। वो नमन करता है, वो प्रणाम करता है, साष्टांग करता है, उसकी विद्वत्ता बढ़ती है। कभी सीखो, सीखना हो तो किसी अच्छे विद्यावान से सीखो कि अच्छे अच्छे ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी लोग अपने माँ बाप के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग करते हैं। कुछ सीखो। और आज का बेटा जरा सा इंजीनियर बन गया, जरा सा डॉक्टर बन गया, बड़ी उपाधि मिल गई, ज्यादा बड़ा पद मिल गया, तो माँ बाप आए भी तो ये उठ के ही नहीं खड़ा हो, आ गए होंगे, अब मेरे को तो पिटना पड़ेगा, पद है मेरे पास। तो कितने दिन का पद है, कितने दिन का? थोड़े दिन के बाद में मालूम पड़े भूत लिखा जाता है पद के आगे, भूतपूर्व ये पद, भूतपूर्व का वो पद। अहंकार नहीं आना चाहिए। रावण में विद्वत्ता थी, अहंकार बढ़ गया था। हनुमान जी में विद्या बानता थी, इसलिए नम्रता आ गई थी। लाओ नम्रता। किसी ने पूछा, हनुमान जी क्या राम जी को कुछ अच्छा अच्छा सामान ला कर देते थे क्या, जो राम जी हनुमान जी पे इतने प्रसन्न हो गए थे? हनुमान जी राम जी को कोई अच्छा सामान ला कर देते थे जो राम जी इतने प्रसन्न हो गए थे, हनुमान पर इतने प्रसन्न हो गए थे? एक बार लक्ष्मण जी के मन में भी आ गया था, आप हनुमान को इतना समर्पित क्यों हो गए, आप हनुमान जी की ओर इतना क्यों झुक गए? राम जी ने समझा दिया। एक बार हनुमान राम जी बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, ऊपर एक बंदर बैठ गया। हनुमान जी अपना रूप बदलकर बंदर का रूप ऐसा लेकर, जिसको लक्ष्मण ना पहचाने राम ना पहचाने, ऊपर बैठ गए और अपनी पूंछ राम जी के मुंह पे मारी। पूंछ लटकाई तो लटकी हुई पूंछ राम जी के मुंह पर सिर पे आई। लक्ष्मण जी ने भगाया, चल। अब बंदर भगे नहीं, पूंछ फिर मुंह पे आए, फिर नहीं भगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया एक काम करो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इस बंदर को मार दूंगा। धनुष और बाण उठाया। राम जी ने कहा, मत मार इसको। क्यों मार रहा है? ये आपको पूंछ नहीं दे रहा है, आपके चेहरे पर, आपके मुख पर, आपके स्वरूप पर बार बार पूंछ दे रहा है। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण तू जानता नहीं है, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। कपि की ममता पूंछ में, इसलिए ये बंदर ममता दे रहा है, पूंछ नहीं, ममता प्रदान कर रहा है। अपने भीतर का जो प्रेम है, अपने भीतर की जो वात्सल्यता है, अपने भीतर की जो करुणता है, वो मुझे प्रदान कर रहा है। हम कभी आपसे ये नहीं कहते कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर बहुत सारा दान देना, या बहुत सारा धन देना, या बहुत सारा दौलत देना, या बहुत सारी पदार्थ देना, सामग्री देना। हम तो जब भी कहते हैं, एक पुष्पम एक बेल पत्रम, और इतना भी ना हो तो एक लोटा, एक जल का पात्र भरा समर्पित कर दिया। उस पात्र का सुख देखिए। एक पत्र में किसी ने लिखा है, बबीता सूर्यवंशी पतालेश्वर छिंदवाड़ा से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर उठाइएगा। बबीता सूर्यवंशी कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। इन्होंने लिखा है, गुरुजी प्रणाम, मेरे पिता में मेरे पेट के अंतर्गत शायद 7.0 mm की एक पत्थरी हो गई थी, निशिष्ट हो गई थी, और नागपुर में उसको ऑपरेशन के लिए कह दिया गया था। पर काली मिर्ची वाला प्रयोग किया, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर उठाना भैया। काली मिर्ची वाला प्रयोग किया, और उस प्रयोग का फल आप ही हैं क्या? दोनों हाथ उठा दो जरा एक बार, हर हर महादेव बोल दो, हर हर
महादेव, कर लीजिए हाथ नीचे। काली मिर्ची वाला प्रयोग करा और फिर 15 दिन बाद सोनोग्राफी में जांच में आया कि अब वो सिस्ट नहीं है और वो समाप्त हो चुकी है। ये बेटी ने पत्र लिखा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाइए। विश्वास है तो शिव है, विश्वास नहीं तो शंकर भी नहीं। एक कितना सुंदर पत्र है, देखिए किसने लिखा है। श्रीमती नंदा लेखन सिंह किरार, मेहदोले चांद, जिला छिंदवाड़ा से। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। नंदा लेखन सिंह किरार, मेहदोले चांद, जिला छिंदवाड़ा से। आप ही हैं? आपने पत्र में लिखा है दीदी, पति को लीवर में, पति का लीवर 50% खराब हो चुका था। आपने लिखा है बहन, डॉक्टर ने 3 महीने की डेट दे दी थी कि ये पूर्ण तरह से डैमेज हो चला है। फिर हमने शिव महापुराण में बेलपत्र का और धतूरे वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, जिससे डॉक्टर के पास फिर दिखाने गए तो उन्होंने कहा अब लीवर पूरी तरह से काम करना प्रारंभ कर दिया। ये आपने पत्र में लिखा है दीदी। और आपने एक बात और बड़ी सुंदर लिखी है बहन, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुजी, मेरी बेटी का एडमिशन सागर के हरिशंकर गौरी यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट में करा दिया, जो कभी हो ही नहीं सकता था। बहुत बहुत भाव, भगवान की कृपा है। पति मेरे कभी पूजन पाठ नहीं करते थे, पर आपने जो ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराया था, उस दिन से मेरे पति को जो विश्वास जागृत हुआ है, तब से वो शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद बहन, बैठ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। शिव उपासना, शंकर का भजन। शंकर की भक्ति का एक आनंद सुख ही दूसरा है। एक मैसेज हमारे सीओर ऑफिस में पहुंचा है, कल होगा तो हम उस लिखे हुए मैसेज को आस्था पर जरूर दिखाएंगे कि मुंबई के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भेजा है उसको कि हॉस्पिटल के मरीज अपने अपने पलंग पर गुरुजी की कथा 3 घंटे की सुनते हैं, नहीं सुनते तो आधे घंटे की सुनते हैं। और उसका फर्क क्या पड़ता है कि जो मरीज कथा श्रवण कर रहा होता है, उसका मन कथा में ऐसा लग जाता है कि उसको अपने आप लगने लगता है कि मैं ठीक हो चला हूं। ये शिव कृपा का भाव है, ये शंकर। कल उस मैसेज को आपको दिखाएंगे मोबाइल में से, और डॉक्टर का नाम भी आपको वर्णन करेंगे। देखो उसने लिख के भेजा, कितना कृपा शंकर का। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। अगर आपका विश्वास है तो शिव मेरा सम्मुख में है, और अगर विश्वास नहीं तो मानो वो पत्थर है तो पत्थर है, माना तो गंगा मैया, मानो तो नर्मदा मैया, नर्मदा मैया मानो तो आप क्यों ना मानो तो बहता जल है, बहता पानी। मेरा ओघड़दानी जो कर रहा है, अगर दुख मिला तो उसमें भी बाबा को धन्यवाद देना। तेरी कृपा थी, हो सकता बड़ा दुख आने वाला था, तूने बचा लिया। सुख मिला, बड़ी कृपा करी, ये आपकी प्रसादी मुझे प्राप्त हुई है, बड़ी करुणा करी है आपने। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा, ये शिव की उदारता। आप विश्वास रखकर अगर कोई धारण कर रहे हो, विश्वास रखकर परमात्मा का भजन कर रहे हो, विश्वास रखकर शिव भक्ति में डूबे हुए हो, तो उसका सुख ही दूसरा हो, उसका आनंद ही दूसरा हो। बस विश्वास के बल पर परमात्मा टिका है। महाराज विचार करिएगा, एक अखबार को आप 4, 6 बार 10 बार पढ़ोगे, आखिरी में रद्दी में पटक दोगे। बोलो सही है कि गलत बात? जम के तो बोलो। रद्दी में 2 रुपए किलो में बेच दोगे। एक अखबार, एक मैगजीन, एक किताब
10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे, आखिरी में 2 रुपए किलो में, 5 रुपए किलो में कबाड़े की दुकान पर बेच दोगे। पर एक पुराण को बरसों से सुन रहे हो, श्रीमद् भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, ये सारी पुराणों को वर्षों से श्रवण कर रहे हो, सालों हो गई सुनते 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 सुनते, उसके बाद भी कभी तुमने कबाड़े वाले की ठेले पे देखा कि कोई ने बेची हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोई रद्दी कागज नहीं है। ये रद्दी कागज नहीं है कि जिसको कबाड़े की दुकान पर बेच दिया जाए। ये वो पुराण है, विष्णु पुराण अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो मेरा विष्णु है, भागवत श्रवण कर रहे हैं तो मेरा कृष्ण है, रामचरितमानस सुन रहे हैं तो मेरा राम है, गीता श्रवण कर रहे हैं तो मेरा कृष्ण है, और शिव महापुराण श्रवण कर रहे हैं तो मेरा शंकर यहां बैठा हुआ है। ये शिव मान लीजिए, ये शंकर मान लीजिए। राजा बलि के पिता विरोचन और राजा बलि की माता विशालाक्षी, राजा बलि को विलोचन ने एक बात जरूर समझाई थी कि ध्यान रखना, एक गलती मुझसे हो गई, वो गलती तुझसे नहीं होना चाहिए। राजा बलि के पिताजी ने समझाया था। क्या गलती? एक बार मैं और इंद्र, हम दोनों ब्रह्मा जी के पास विद्या अध्ययन के लिए गए। शिव महापुराण की ये त्रिनेत्र शिव महापुराण का ये तीसरे नेत्र की श्रृंखला का सुख सुनिए। जो गलती मुझसे हुई है देखने में, वो गलती तुझसे ना हो जाए। ये नेत्र बहुत गलती कर जाते हैं, ये नेत्र बहुत गलती कर जाते हैं, बहुत गलती। महाराज, कई बार हो जाता है कि हम जो देख रहे होते हैं वो भी गलत हो जाता है। कई बार होता है। एक भाई बहन बहुत दिनों के बाद मिले, बीच रोड पर अगर भाई बहन मिले और एक दूसरे को हृदय से लगा लिया तो हमारे मन में यह गलत भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हो सकता है, बताओ कैसे लोग हैं, बीच रोड पर खड़े होकर स्नेह कर रहे हैं, गले लग रहे हैं। हमारे मन में तुरंत गलत भाव जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में गलत भरा होता है। कभी हमने ये विचार, जैसे कल कथा में कहा था कि कुत्ता आधी रात को रोए तो जरूरी है कि बुरा ही होने वाला है। अगर कुत्ता आधी रात को रो रहा है तो हो सकता है भूख लग रही हो, रात को ठंड लग रही हो, कोई जरूरी है। तो उसी तरह अगर दो व्यक्ति मिल रहे हैं तो कोई जरूरी है कि गलत होगा। हो सकता है उसकी बहन हो सकता है उसकी बुआ हो सकता है उसकी दीदी हो सकता है उसकी मौसी हो। हम अच्छा क्यों नहीं सोचते? हम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में, हमारी दृष्टि में गलत इतना भरा हुआ है कि हमें हर व्यक्ति गलत ही नजर आता है। हम जब रोड पे देखेंगे तब हमें गलत दिखेगा। ये दृष्टि इतनी गलत है। रोड पर कहीं मंदिर दिख जाएगा ना तो ये नेत्र मंदिर पे कम जाएंगे, और कहीं मैं इनको नहीं देखा हूं इसलिए आप ही को देखा हूं, इनको देखने की जरूरत ही नहीं इस बात के लिए। कहीं लिखा मिल गया देश, दृष्टि तुरंत चली गई। अब बताओ वो मंदिर पे नहीं गई जितनी, कितना विचित्र है।
अरे इन हमारे यहाँ एक वो सीहोर में समाधिया काकी जी थी, तो वो भजन बहुत अच्छा गाती, उनका एक भजन बड़ा अच्छा लगता है। इन आँखों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखने का। इन आँखों को बड़ा गंदा रोग है, आड़ी तड़ी चीज ही देखता है, ये नेत्र का रोग है। इन आँखों से दर्शन कर लो सभी रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन जिह्वा को रोग लगा है तेरी मेरी करने का। इस जिह्वा से भजन कर लो सभी रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। जय हो। इन कानों से शिव पुराण सुन लो सभी। अच्छा, शिव पुराण और चुगली में एक ही अंतर है। चुगली जब सुनते हो तो अंदर उतार लेते हो, वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, मतलब अंदर उतर गई। चुगली जैसे किसी ने करी वो अंदर उतर गई। और शिव पुराण यहां से सुनी इधर से निकल। चुगली में और शिव पुराण में बस यही अंतर है, चुगली जल्दी से अंदर उतर जाती है। उसने मेरे लिए ऐसा बोला, वो मेरे से ऐसा कह रही थी, मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, और उसने तुरंत उतार लिया। और शिव पुराण यहां से सुनी। कई कई माताएं तो साड़ी भी ऐसी पहनती है कि वो इधर से आ इधर से निकल जाए। हम तो कहें अगर साड़ी भी पहनो तो एक साइड का कान ढक के फिर बैठो, इधर से घुसे इधर से निकले नहीं, निकले नहीं। क्या अरे भाई, शंभू शिव कथा कर रही है। ये रोग है शरीर का महाराज। विलोचन अपने पुत्र राजा बलि को एक बात कह दिए थे, तू सतर्क रहना, जो गलती मुझसे हुई है वो तू मत कर जाना। क्या गलती? विलोचन कहता है कि विरोचन कहते हैं कि मैं और इंद्र दोनों ब्रह्मा जी के पास में विद्या सीखने के लिए गए। फिर दोनों ने विद्या सीखी, ब्रह्मदेव ने विद्या सिखाई, दोनों ने सीखी। 32 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन किया। फिर ब्रह्मा जी ने जो विद्या दी उसमें ब्रह्मा जी ने स्वयं के आत्मसात को जानना सिखाया। मैं जब आत्मसात को जानना सीख गया तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे आत्मा ही परमात्मा है, मतलब मेरी आत्मा परमात्मा है। ये ब्रह्मा जी ने भी कहा, शास्त्र भी कहते कि नर में नारायण बसा, उसमें क्या दिक्कत। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि तुम भगवान हो गए और तुम भगवान हो गए तो तुम अपनी पूजन कराओगे। यहां तो शास्त्र कह रहा है कि नर में नारायण है, अर्थात किसी की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, किसी को एक लोटा पानी पिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, तो आप नारायण की सेवा कर रहे हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वयं भगवान बन गए हो। विलोचन कहते हैं कि मुझसे एक गलती हो गई। वो गलती ये कि मैंने आत्मसात करने में स्वयं को भगवान मांग लिया, स्वयं को भगवान। मैं स्वयं भगवान।
गलती बस एक ही होती है मनुष्य से, जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता जाता है ना, चढ़ता जाता आगे बढ़ता जाता बढ़ते जाता है, तो उसको ही गलती होने चालू हो जाती है कि मैं कर सकता हूं, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरी होड़ कोई नहीं कर सकता, ये उसकी गलत फहमी है। महाराज, आप उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, एक ना एक दिन आपको नीचे आना ही है, पहुंचना ही। कितना ऊपर था गंगा का जल, ब्रह्मा जी के कमंडल में रखा हुआ था, तो भी उस गंगा के जल को और ऊपर रखा, भगवान शंकर की जटा में रख दिया। जटा में रखा तो भी वो गंगा का जल नीचे आया कि नहीं आया? जम के तो बोलो जरा, आया ना? गंगा का जल नीचे आया, इतना ऊपर होने के बाद भी। क्यों आया? उसका कारण क्या था? गंगा भी कमंडल में रहकर कह रही थी भगवान ब्रह्मदेव से कि मैं कमंडल के अंदर हूं और मेरा वेग अभी देखा नहीं है। मेरे वेग को तुम जानते नहीं हो। स्वयं भागीरथ बाबा से कह दिया था, भागीरथ तू मेरे वेग को नहीं झेल सकता। गंगा मैया जब छटपटाकर जब बोली, अहंकार गंगा जी का बोल गया था कि तुम मेरे वेग को नहीं झेल सकते, तुम कहां मुझे लेकर जाओगे? तब भागीरथ बाबा ने भगवान शिव से कहा, अगर मैं वेग नहीं झेल सकता तो मेरा भोलेनाथ तो झेल सकता है। शंकर भगवान से निवेदन करा कि आप गंगा के वेग को झेलिए। तब बाबा ओघड़दानी मेरे शंभू ने अपने केशों को खोल लिया और अपने केशों को खोलकर मेरे ओघड़दानी मेरे शिव ने उस गंगा को अपने केश पर अपनी जटा में विराजमान कर लिया। भागीरथ बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो गंगा जी ऊपर से आकर शिव जी की जटा में विराजमान हो गई। ये अच्छा हुआ, ऊपर से आकर शिव जी की जटा में आ गई। भागीरथ जी चाहते तो गंगा जी को अब निकालते नहीं, शंकर जी को ले जाके सीधे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए वहीं पे बिठा देते कि इनका उद्धार कर दीजिए, शंकर जी कर दे। पर गंगा शंकर जी की जटा पर थी, शिव जी को ले जाकर बिठा देते कि भोलेनाथ जी चलो। जब शंकर जी तक के ना माने भागीरथ जी का, तो गंगा को जटा में ले लिया। तो क्या भागीरथ जी कहते कि शंकर जी मेरे साथ चलो और वहां पर चल के बैठ जाओ थोड़ी देर, तो बैठ जाते और शिव जी का स्पर्श होता और 60,000 राख के ढेर का कल्याण हो जाता। पर गंगा को पृथ्वी पर लाने की जिद भागीरथ बाबा की ये थी कि गंगा पृथ्वी पर इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसको अहम आ गया, इसको थोड़ा अहंकार आ गया है, थोड़ी अहंकार था, थोड़ा अहम आ गया। और गंगा मैया का जो अहंकार था वो ये था कि मेरे वेग को कोई झेल नहीं सकता। शिव जी ने झेल लिया। भागीरथ बाबा गंगा को इसलिए पृथ्वी पर लेकर जा रहे हैं 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए कि गंगा मैया आप चलोगी तो आपका भी अहंकार थोड़ा सा टूट जाएगा, वापिस नीचे आना ही पड़ता है। तुम कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, आना तो नीचे पड़ेगा ही। कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, लगे बिल्डिंग के ऊपर चढ़े 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 चढ़े। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कनी ने दर्शन आपो। महाराज मुझसे गलती हो गई, विरोचन बोले। क्या गलती हुई है? गलती ये हुई कि ब्रह्मा जी के यहां मैंने विद्याध्ययन करा, पर मेरे भीतर थोड़ा सा भाव जागृत हो गया, मैं अपने आप को भगवान मानने लगा, ये मुझसे गलती हो गई। और राजा बलि, आपसे ये गलती नहीं होना चाहिए। कई माताओं के भीतर यह अहंकार आ जाता है, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई भाई लोग कह देते हैं वो तो मैं खेत पे जा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गया ना उस दिन मालूम पड़ जाएगा। तो जो इतनी सांसकता दिखाए ना कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कह दो आधा घंटा मर जा मर। जिंदा हो तो भी घर चलेगा और मर जाओगे तो भी चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक पत्नी का पति मर गया, बॉडी पड़ी, पति का शरीर रो रही है,
अंतिम सांसें पति गिन रहा है, अंतिम सांसें, बस प्राण छूटना है, यमबंदी बनाने के लिए तैयार खड़ा है, और पत्नी रो रही है, चीख रही है, रो रही है, बिलख रही है। पति ने मरते मरते अंतिम सांसों में पूछा, क्यों रो रही है, बता मुझे, क्यों रो रही है? पत्नी कहती है, मुझको और मेरे बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? आज आपको बहुत गोपनीय बात बता रहे हैं, शायद इतने वर्षों की शिव महापुराण में नहीं बताई होगी, पर इस शिव महापुराण में, त्रिनेत्र शिव पुराण में तीसरी नेत्र की जो कथा चल रही है, उसमें यह बात, बड़ी गोपनीय बात वर्णन कर रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा जरा। ये पति और पत्नी का संवाद चल रहा है। मरने वाला व्यक्ति मरता है तो पत्नी पति से कह रही है, तुम किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो मुझे और अपने बच्चों को? जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को भूल मत जाना, बड़े ध्यान से सुनना। शायद इतने वर्षों में ये कथा मुख से ना आई हो, पर तीसरे नेत्र की कथा इस नवे गांव में चल रही है, तो आज प्रकट हो गई। उसका स्मरण जरा ध्यान से सुनिए। एक पत्नी का पति अंतिम सांसें गिन रहा है, बॉडी पड़ी है और अंतिम सांसें गिन रहा है, मरने वाला है, प्राण छूटने वाला है। यमराज सामने खड़े हुए हैं, यमदूत सम्मुख खड़े हुए हैं, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, मर रहा है, और अंतिम सांसें पत्नी कह रही है, रोती चीखती चिल्लाती कह रही है, तुम मुझे और अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? इतने में पति कहता है, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो भगवान भी एग्रीमेंट कर लेता है, जैसे ऑपरेशन के समय पर डॉक्टर एग्रीमेंट करता है। बोलो, करता है कि नहीं करता? मृत्यु के जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लेकर जाता है तो डॉक्टर भी एक एग्रीमेंट करता है। कौन सिग्नेचर करेगा, कौन जवाबदार होगा, कौन करेगा? डॉक्टर अपने ऊपर जवाबदारी नहीं लेता, एग्रीमेंट करवाता है, सिग्नेचर करिए कि आप ऑपरेशन करवा रहे हैं, आपकी जवाबदारी हम लेकर जा रहे हैं, सब चीज एग्रीमेंट करवाता है डॉक्टर। उसी तरह जब प्राण छूटते हैं तो यमराज से जीव आत्मा भी एग्रीमेंट करवाती है कि आप मुझे लेकर जा रहे हो तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? तब यमराज कहते हैं कि जन्म उस परमात्मा ने दिया है तो एग्रीमेंट करके भेजा है, मरने के बाद जवाबदारी उसकी हो जाएगी, तू चल। मरने के बाद तुम्हारी जवाबदारी नहीं है कि तुम्हारे बच्चों का पालन कौन करेगा, तुम्हारी पत्नी का पालन कौन करेगा, कौन उनको भोजन देगा, कौन तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा, कौन स्कूल तक छोड़कर आएगा। जिसने तुमको लेकर जा रहा है, जो तुम्हारी जीवात्मा को खींच कर लेकर जा रहा है, वो एग्रीमेंट कर कर आया है। भगवान विष्णु के यहां से सूचना मिलती है, इसको उठा कर लाओ, मतलब फाइल तैयार है, एग्रीमेंट पूरा है, यमराज लेकर जा रहे हैं। तो कहते हैं, तो यहां पति अपनी पत्नी से कह रहा है, तू पूछ रही है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं किसके सहारे रहूंगी, बच्चे किसके सहारे रहेंगे, कौन संभालेगा हमको? तो पति ने मरते मरते कह दिया, तू चिंता मत करना, जिसने जन्म दिया है मृत्यु वही देता है, और मेरे जाने के बाद ये पूरी सत्ता भी वही संभाल लेता है। तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों? वही बहुत है, ना तो तुम करोगे, ना तुम्हारे रिश्तेदार करेंगे, ना कोई पड़ोसी करेगा, ना कोई समाज, ना कोई डर, कोई नहीं करेगा। अगर करेगा तो तुम्हारे दुख जब आया, तकलीफ जब आई, रोए जब जब, तब मेरे शंकर ने आकर किसी को भेज दिया, जा उसकी फीस जमा करिया, जा उसका एडमिशन कराया, जा उसका काम करिया, जा। शिव भेजे हैं किसी को प्रेरणा देकर, तू चले जा उसके यहां, जा। वो घबराए, तू जा। कितनी आस बनाते हैं गांव के लोग। एक पत्नी का पति मारा तो गांव के लोग रोते रोते, अब मैं क्या करूंगी, पत्नी रोई। गांव के लोगों ने कहा, देखो, परिवार वाले बोले, क्यों रो रही है, देख छोरा बैठा इसकी ओर तो देख कम से कम। बोलो, यही बोलते कि ना, ये छोरा बैठा है तेरा, इससे आस लगा के बैठ, कहां अब चले गया, उसके लिए क्या रोना, क्या रोना।
ये बेटा बैठा है ना तेरा, इससे आस लगा, ये बेटा बैठा है तेरा, क्यों रो रही है? अब पति चले गया, यही समझाया। अब माँ बेटे पे आस लगा कर बैठी। समय आया 10, 15, 20 साल बाद बेटा चले गया, फिर रोने लगी। अब गांव के लोग फिर आ गए, रिश्तेदार फिर आ गए, पोते को खड़ा कर लिया। क्यों रो रही है? बेटा चले गया, पोता तो है ना, आस इससे लगाना, उसको तो देख कम से कम, पोते को, पोते से आस लगा, पोते को देख, क्यों रो रही है? अब मालूम पड़े 15-20 साल बाद पोता भी चले गया। अब गांव के लोग आए, अब तो कोई बच्चा नहीं, परमात्मा से आस लगा, वो तो बैठा है ना। इतने में बैठी बैठी एक थप्पड़ धर के दिया गांव वाले में। पहले नहीं बोलते बना कि उससे लगा ले, तो इनसे काय को लगाती? पहले बोलना था ना कि आस उस परमात्मा से लगाओ, आस उस शंकर से लगाओ, आस उस नारायण से लगाओ, आस उस राम से लगाओ, आस उस कृष्ण से लगाओ। मेरे को जब जब धीरज बंधाया, ये कहकर बंधाया, पति चले गया तो बेटे से आस लगा, बेटा चले गया तो पोते से आस लगा, पोता चले गया, तब गांव के लोगों ने, परिवार वालों ने कहा कि अब कोई नहीं बचा तो परमात्मा से आस लगा। पहले बोल देते कि परमात्मा से आस लगा कर बैठना तो एक नहीं जाता, सब यहीं की यहीं मिल जाते। आस परिवार से लगाई ना, इसलिए सब चले गए। आस उस परमात्मा से लगाते तो एक नहीं जाता, यहीं पड़े रहते। जिस जिस चीज को ज्यादा चाहोगे वो सबसे पहले जाएगी। दांत बहुत चाहते हो ना, इसलिए सबसे पहले सोफा सेट ही निपटता है। सबसे पहले इन आंखों को खूब जोड़ दो तो यही सबसे पहले जाए। ये खिड़की, कान खूब इससे आस लगी रहे, खूब तीली डाल के ऐसे हिला, सबसे पहले यही जाए। जिस चीज से ज्यादा आंच ने मारा पाओ, अभी दौड़ के, अभी देख 2 मिनट में पहुंचू। और ऊपर 4 मंजिल का मकान में तो यूं चढ़ जाऊं, भगवान ने कर ले घुटना अभी तोड़ू, ले दर्द लगा। आस जिस चीज से लगाई ना, वही चीज चली गई। भगवान से क्या, हमारा तो 4 मंजिल का मकान, भगवान बड़ी कृपा करी। भगवान की एक बार चढ़ गई ना, बापड़ी उतरेगी नीचा। कपड़ा सुखाने जो एक बार चढ़ी बाल्टी लेके, आधा घंटा नीचे नहीं उतरी। घर के लोगों को लगा निपट तो नहीं गई। तब एक छोरा को ऊपर भेजा, देख क्या तेरी अम्मा गई थी ऊपर, दादी देख क्या है कि गई। तब छोरा ऊपर जाके देखा, दादी से पूछा, दादी तू तो ऊपर ही बैठ गए। अरे बाल्टी नहीं तो की, ऊपर लेके आई, धरी, अब कपड़ा डालते नहीं बना, हमारा तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। छोरा नीचे आया, माता पिता ने पूछा क्यों दादी है? हाँ है, पूरी है, नहीं गई। जमाना का, अरे भाई रो रहे, आस लगा कर बैठे। पति गया, बेटे से लगा ली, बेटा गया, पोते से लगा ली, पोता गया। आखिरी में लोगों ने कहा उस परमात्मा से आस लगाओ। शिव महापुराण की कथा तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है, बार बार कहती है। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं कि अगर परिवार वालों को परखने की अपेक्षा मेरे शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाओ। दुनिया के हाथ जोड़ने से अच्छा है जहां शिव एकांत में बैठा है उसके मंदिर में चले जाओ, उसकी चौखट पर चले जाओ, उसको एक लोटा पानी चढ़ा लो, एक बेलपत्र चढ़ा लो, धतूरा चढ़ा लो, एक चावल का दाना चढ़ा लो, एक मूंग का दाना चढ़ा लो, जो मर्जी पड़े शिव को समर्पित करो और दिल से उससे बात कर लो। साहब कोई साथ नहीं देगा अंतिम समय में, केवल वही साथ देगा अंतिम समय। कौन देगा? वो कहे ना, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, याद
उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। जय हो। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, नाम ऊंचा है सबसे महादेव का। वंदना इसकी करते हैं सब देवता, वंदना इनकी करते हैं सब देवता। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब। शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंतकाल को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके रहो। हर हर महादेव शिव शंभु, 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोले बाबा की सेवा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। भगवान शिव औघड़ी दयालु, शिव पुराण कह रही है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, विरोचन स्वयं अपने पुत्र राजा बलि से कह रहे हैं, बेटा अपने जीवन में एक चीज का स्मरण करना। अपने जीवन में एक बात को अपने जीवन में उतार कर रखना। वो बात केवल इतनी सी है कि मैंने एक गलती कर दी थी कि मेरा मैंने पहचान तो लिया, पर मुझे ये ज्ञात हो गया कि मैं ही भगवान हूं, तो मैंने अपने आप को अहंकार का एक बिंदु प्रकट कर लिया। अपने आप को एक अहंकार का बिंदु प्रकट कर लिया। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज इस बात पर। हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं अभिमान थोड़ा सा भी अगर प्रकट हो जाता है तो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। धन गया, वैभव गया, वंश गया, रावण गया, कौरव गया और कंस गया। ये अहंकार में गए। मेरे पिताजी ने कहा है कि तू मेरा पुत्र है, राक्षस कुल में तू जन्मा है, राक्षस कुल है मेरा, पर गलती ये नहीं करूंगा कि मैं अहंकार कर लूं कि मैं भगवान हूं। ये अहंकार त्याग दे। फिर वही वाली बात आ गई कि जब अभिमान बहुत हो जाए व्यक्ति है, जब ऊपर की ओर बढ़ता चले जाए, बहुत बहुत सत्ताधारी बनता चले जाए, तो कहा अहंकार को नीचे पटक कर मौन की साधना करो। काय की साधना करना है? मौन की साधना, चुप रहना सीख। क्योंकि अहंकार होता है तो मुख से बोला जाता है, बड़े बड़े संबोधन करते हैं लोग। जब अभिमान आ जाएगा तो बड़े बड़े संबोधन, तू मुझे जानता नहीं है, तो मुझे पहचानता नहीं है, अभी तूने मुझे देखा नहीं है,
फिर बाद में कह देगा मेरा समय आन दे, मैं बता दूंगा तेरे को मैं हूं क्या। और मालूम पड़ा एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इनका समय आ गया। तब समझ में आया कि समय आना किसको कहते हैं। ये सब फालतू की बात है कि मेरा समय आएगा तब मैं बताऊंगा, इसका समय आएगा तब ये बताएगा। अरे हो सकता है उससे पहले निपट गए तो कोई जरूरी है कि उस समय तक तुम रुकोगे। यहां तो शिव महापुराण की कथा तो कहती है काल करे सो, जम के बोलो जरा, काल करे सो आज करे सो, पल में परलय हो जाएगा, शंभु जपेगा कब। मौका मिला है, भगवान शंकर ने दिया है, समय दिया है कि ये जप लो, भज लो, कर लो भजन, फिर मिले नाम। आज कथा का कौन सा दिन है? 5वां। कितने दिन बचे? 2 दिन। जीवन का कोई ठिकाना? 7 दिन की शिव महापुराण, 7 दिन की भागवत। जन्म अपना 7 दिन का, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। जने अपना जन्म 7 दिन का है, मरेंगे भी 7 दिन में। अलग से कोई बार भगवान तुम्हारे लिए नहीं बनाएगा कि तुम इस बार को जाओगे इसी 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर ही तुम्हारे प्राण छूटना है, हमारे प्राण छूटना। बस यही 7 दिन जीवन के मिले। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन यूं ही निकल गए। आज 5वां दिन हो गया, 2 दिन बचे। 2 दिन और बचे, बस केवल 2 दिन हो गए। फिर तो आखिरी में आप भी एक भजन गा लेना, हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम। भजन स्मरण, मौन रहे कर भी। जब अहंकार बहुत परम सीमा पर पहुंच जाए तो उस समय पर मौन हो जाओ। लगे तुमको कि अब मैंने बहुत पद पा लिया, बहुत प्रतिष्ठा पा ली, बहुत यश पा लिया, तो बहुत ऊंचे पदवे पर अगर पहुंच गए हो, बढ़ता गया अभिमान, तो फिर अब थोड़ा मौनता धारण कर। मौन से क्या मिलता है? तो कहा चुप रहने से भगवान मिल जाता है। भगवान जो ज्यादा बड़बड़ करता है ना, उसको घर में लोग पूछते नहीं है, पर जो चुप रहता है ना, उसने एक बार ही घूर के देख लिया, नहीं तो फिर तो हो गया कल्याण। मौन से पहचान हो जाती है कि इसका सुख क्या है। जैसे एक नई नवेली लड़की को, उसकी शादी हो गई तो उसका पति लेने आया, तो 3-4 दोस्तों को भी ले आया। अब दोस्तों को लेकर आया, अब सहेलियां इसकी, सहेलियों ने खिड़की खोली, खिड़की खोलकर सहेलियों ने कहा क्यों री, कौन सा इसमें तेरा पति कौन सा है? तो एक बोली वो नीली शर्ट पहना वो, तो इसने मुंडी लगा, हट वो थोड़ी ना है। फिर वो लाल लाइनिंग वाली शर्ट वाला वो भेरू जैसा दिख रही है, वो भी नहीं है। फिर तीसरा, फिर एक सहेली बोली अच्छा वो होगा जी का थोड़ा थोड़ा बाल उड़ गया है, वो भी नहीं। अच्छा फिर वो जो लंबी पेंट पहना वो, अरे नहीं है वो। अच्छा फिर जो ये बीच में से मांग निकाला है, लंबा लंबा चेहरा है, गोरा गोरा सा है, इतने में वो हंस दी, इतना में हंस दी। यही है। अब वो बोली नहीं है, बस मुस्कुरा दी, चुप हो गई। सहेलियां पूछ रही है यही है, बोली कुछ नहीं है। इतने में सब सहेलियां पहचान गई कि यही है। मौन रहने का फल यही है कि तुम चुप रहोगे तो भगवान भी पहचान जाएगा कि यही है, यही है। चुप रहने में पहचान हो जाती।
अब वो बोली क्या कि यही है, नहीं बोली, पर सहेलियां पहचान गई कि चुप रहने से ये मालूम पड़ गया कि ये हो सकता है, यही है, बस पहचान यही है इसकी, इससे ये पहचान हो गई। रहो साधना में, थोड़ी मौनता, थोड़ा भजन की मौनता हो। विरोचन ने कहा अपने पुत्र राजा बलि से, बलि मेरे अगर प्राण भी चले जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, दृष्टि ऐसी रखना कि उसमें अहंकारता ना है, अहमता ना आए। अपने को भगवान मत मान लेना, स्वयं को भगवान ना मानिए। थोड़ा थोड़ा जीवन में सत्कर्म करते रहे। राजा बलि देवता और राक्षसों ने मिलकर जब मंथन करा है, देवता और राक्षस मिलकर जब मंथन करे हैं, और उस मंथन में राजा बलि जब बहुत कुछ प्राप्त कर गया, तब राजा बलि ने जान लिया कि सत्ता भले मिल जाए, पर मेरे पिता कह कर गए थे कि अभिमान नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आए उसके लिए क्या करा जाए, तो मैं एक यज्ञ करता हूं। एक यज्ञ नहीं, 98 यज्ञ राजा बलि कर चुका था, 99वां यज्ञ कर रहा था जब वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए आए। मंदिर, देवालय, बहुत ध्यान देना महाराज, मंदिर, देवालय, बावड़ी, कथा, सत्संग, स्मरण, भंडारा, भोजन आदि कादिक का जो क्रम होता है, उसमें शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप करो, बहुत प्रेम से करो, खूब आनंद में बनाओ मंदिर, देवालय, तीर्थ, आनंद में बनाइए, पर कहीं अहमता उत्पन्न ना हो, इसका स्मरण